दुनिया में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना वो है गुलाब पे। गुलाब पे बहुत सारी वीडियो मैं अपलोड करी हूँ। गर्मी में किस तरह से ख्याल रखना चाहिए और बारिश की शुरुआत में किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, कौन सी खाद देनी चाहिए, बहुत सारी वीडियो मैं डाली हूँ। और जो आज मैं डाली हूँ ना वो वीडियो है गुलाब पे। वो बहुत ही यूनिक फर्टिलाइज़र है और बहुत ही आसानी से सभी के घरों में मिल जाती है। तो ये एक बार अपने गुलाब के पौधों में डाल दीजिएगा ना तो सर्दियों के पहले इसमें किसी भी तरह की भी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बारिश के पानी में वैसे ही बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं और जो कमी होती है पौधों में तो इस चीज़ के डालने से पूरी हो जाती है। तो आप भी ये चीज़ गुलाब के पौधों पे ज़रूर डालें, क्योंकि गुलाब का पौधा होता है बहुत ही सेंसिटिव। इसको बहुत तरीके की खाद चाहिए, हर तरीके से इसकी केयर भी चाहिए। बहुत ज़्यादा फंगस भी इसमें लगती है, तो ज़्यादा केयर कीजिएगा और ज़्यादा अच्छी तरीके से इसमें फर्टिलाइज़र दीजिएगा, तभी इसकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से निकल कर आएगी। और जितनी ज़्यादा ग्रोथ इसमें निकलेगी उतनी ही अच्छे से ये फ्लावरिंग भी करेगा। तो जिस तरह से ग्रोथ मेरी गुलाब के पौधों में आप देख रहे हैं, उसी तरीके से ग्रोथ आपके भी गुलाब के पौधों में होने वाली है। बस टाइम टू टाइम इसमें फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बारिश के मौसम में ना फंगस बहुत सारे लग जाते हैं और बहुत तरीके के होते हैं। कोई स्पाइडर माइट अटैक कर दिया कभी, तो किसी तरह का कभी एफिड्स वगैरह आ जाते हैं, मिलीबग आ जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आप फंजीसाइड का रेगुलर स्प्रे करते रहिए। तो सबसे पहले मैं करने वाली हूँ गुलाब के पौधों की सफाई। जितनी भी खरपतवार इसमें निकल आई हैं सभी को अच्छी तरीके से साफ़ करूँगी। और गुड़ाई किए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसकी गुड़ाई भी कर देते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ ना काफ़ी टाइम से रेगुलर बारिश हो रही थी, तो मिट्टी इतनी गीली हो रही थी कि इसकी गुड़ाई निराई मैं कर नहीं पाई। और ज़रा सा छोड़ दीजिए पौधों में प्लांटर को, तो फिर इस तरह इसमें बहुत सारी वीड्स निकल आती हैं। तो सभी वीड्स को निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जो भी इसमें खाद या पानी देंगे वो सारी वीड्स एब्जॉर्ब कर लेगी और पौधों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए इसकी निराई गुड़ाई कर देते हैं, और गुड़ाई करने से इसकी जड़ों में ऑक्सीजन अच्छी तरीके से पहुंचेगी, तो ये पौधा वैसे ही ग्रोथ करने लगेगा। और जड़ों में किसी तरह का इन्फेक्शन वगैरह हो गया है या मिट्टी में किसी तरीके का फंगस लग गया है, तो निराई गुड़ाई करने से ये फंगस भी सारे मर जाते हैं। और गुड़ाई करने के बाद तुरंत में ही पानी कभी भी ना डालें। इसको दिन भर या रात शाम में गुड़ाई कर रहे हैं तो इसको रात भर वैसे ही छोड़ दें, और जब पानी की ज़रूरत लगे तब पानी आप दे सकते हैं। वैसे गुलाब के पौधों को बहुत अधिक वाटरिंग भी नहीं पसंद है और अंडर वाटरिंग भी नहीं पसंद है, इसलिए इसका मिट्टी ना हमेशा मॉइस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मिट्टी जब बहुत ज़्यादा सूख जाती है तब भी गुलाब के पौधों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और जब बहुत ज़्यादा गीली रहती है तब भी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इस तरीके से मैं सभी प्लांटर की जो है निराई गुड़ाई कर रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से ना मेरे यहाँ मौसम बढ़िया सा खुल गया है, काफ़ी अच्छी धूप भी निकल रही है। और इस टाइम में अगर जो प्लांटर की गुड़ाई कर देंगे तो अच्छी तरीके से मिट्टी में धूप लगेगी और पौधा हेल्दी रहेगा, किसी तरीके का इसमें फंगस भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से सभी प्लांटर की मैं यहाँ पर निराई गुड़ाई फटाफट से कर देती हूँ, क्योंकि गुलाब का पौधा जो होता है ना, जैसे जैसे सर्दियाँ नज़दीक आती हैं उसमें हैवी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। अभी आपके पौधे में थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग हो रही होगी, और इसमें अधिक फ्लावरिंग लाने के लिए पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होनी ज़रूरी है। जैसे ही पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी और सीज़न आते ही इसमें फ्लावरिंग भर भर के होगी। चाहे आप वो देसी रोज़ रखे हों, चाहे वो हाइब्रिड वाला रखे हों, या फिर आप बटन रोज़ रखे हों, किसी तरीके का पौधा रखे हों, तो उसको स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि इसकी ना बहुत तरीके से इसमें फंगस लग जाती है। कोई डाईबैक का प्रॉब्लम कभी शुरू हो जाता है, तो कभी ब्रांचेस सड़ने लग जाती हैं। अचानक से खड़ा खड़ा ही पौधा सूख जाता है, क्योंकि इसमें मिट्टी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से हम सभी पौधों की गुड़ाई कर देते हैं, और साथ में मैं यहाँ पर ना हिबिस्कस और गार्डेनिया की भी प्लांटर की गुड़ाई कर दी हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से रेगुलर बारिश हो रही होगी, आपके यहाँ भी होती होगी, मेरे यहाँ भी रेगुलर काफ़ी टाइम से हो रही थी। तो इस टाइम पे धूप जैसे ही निकली है, मैं सबसे पहले ये काम करने आई हूँ, जो सोची आपके साथ शेयर कर लूँ, ताकि आपके पौधों की भी अगर जो कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, किसी तरीके का प्रॉब्लम चल रहा होगा, तो वो भी आपके साथ ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं।
तो आप यहाँ देख रहे हैं सभी पौधों की गुड़ाई हो गई है। और अगर जो आपके पौधों में डाई बैक की प्रॉब्लम हमेशा से हो रही है, रेगुलर होती ही जा रही है, तो उसमें ना कटिंग करके उसको तिरछी कटिंग कीजिए और उसमें वहाँ पर फंजीसाइड लगा दीजिए। उसके बाद आपके पौधों में डाई बैक की प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर एक और मैं बताई थी नेल पेंट लगाने को, अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं है तो नेल पेंट तो आपके घर में हमेशा ही होता है, तो उसको तिरछा कट कीजिए और वहाँ पे फटाफट से नेल पेंट लगा दीजिए। नेल पेंट में थिनर होता है, उसमें एसिड होती है, तो थोड़ा सा नीचे तक काला होगा, लेकिन जो भी एरिया है जहाँ तक एसिड का प्रकोप होगा वहाँ तक काला होगा। उसके बाद से उसमें डाई बैक की प्रॉब्लम नहीं होगी और तुरंत आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो इस तरह से सभी में देखिए बहुत सारे वीड्स निकल गए हैं। तो ये सारे पौधों के जो न्यूट्रिशन होते हैं वो सभी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये वीड्स वगैरह, तो सभी को निकालना बहुत ही ज़रूरी हो। और बारिश के टाइम पे ना इसमें फंजीसाइड का स्प्रे रेगुलर किया कीजिए। आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप 10 दिन में कर दीजिए, वैसे सप्ताह में एक बार कीजिएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर मैं ले आई हूँ चौक। चौक में होते हैं बहुत सारे मात्रा में कैल्शियम, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। वैसे बारिश के पानी में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं जो पूरा कर देते हैं, हमको अलग से किसी प्रकार की इसमें खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो कैल्शियम होता है वो बारिश के पानी में नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप चौक लीजिए और इसको इस तरह से दबा दीजिए मिट्टी में, किसी एक कोने में दबा दीजिए, ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है हर जगह। तो इस तरह से मैं ना पूरी की पूरी लंबी जो स्टिक होती है उसको मैं यहाँ पर पूरी दबा देती हूँ और साइड में, और इसको मिट्टी से अच्छी तरीके से इसको ढक दीजिए। इसी तरीके से सभी प्लांटर में मैं यहाँ पर दबा देती हूँ, क्योंकि जिसमें मिट्टी गीली है ना उसमें तो बहुत ईजिली चली जा रही है, जिसमें मिट्टी सूख गई है उसमें जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। तो आप एक गड्ढा कीजिए और उसमें इस तरह से दबा दीजिए, और इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी पाउडर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इसको एक कोने में कहीं पर इसको दबा दीजिए, ये अपना वर्क करते रहता है। और इसको डालने से ये फ़ायदा होता है ना कि इसकी जड़ों में भी फंगस बहुत ही कम लगती है। वैसे तो आप फंजीसाइड का स्प्रे करते रहिए या फिर आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको डाल देने के बाद ना आपको पूरी सर्दी आने तक आपको किसी प्रकार की खाद देने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये भर भर के काम करेगा और आपके पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी। आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि इसके डालने के बाद इसका रिजल्ट किस तरह से आया है, चाहे वो किसी तरीके का पौधा हो। यहाँ पर मैं बहुत सारे पौधे पे अप्लाई करी थी, पहले तो गुलाब पे की थी और उसके बाद हिबिस्कस पे भी की हूँ, गार्डेनिया पे भी की हूँ, तो आपको रिजल्ट भी दिखाने वाली हूँ। और इसको डाल दी हूँ और इसके बाद साफ़ वाला पानी जो होता है उसको आप डाल दीजिए, ताकि किसी प्रकार का फंगस ना लगे, क्योंकि जड़ों में भी पानी डालना बहुत ही ज़रूरी होता है फंजीसाइड वाला, क्योंकि किसी प्रकार का अगर जो फंगस लग गया तो पौधे अपना ख़राब हो जाते हैं। और बारिश के टाइम पे तो इसका खास केयर किया जाता है। यहाँ पर देखिए किस तरह से इसकी ग्रोथ निकल कर आई है, गुच्छों में बिल्कुल फ्लावरिंग हो रही है, कलियाँ बन गई हैं, बहुत सारी मात्रा में कलियाँ बन गई हैं। और मैं दूसरा खाद भी नहीं दी हूँ, क्योंकि जब भी मैं गुलाब के पौधों में खाद देती हूँ या किसी प्रकार का काम करती हूँ तो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यह जैसे ही ये मैं चौक का स्टिक जैसे ही प्लांटर में दबाई, इस तरह से ग्रोथ निकल कर आई हैं और भर भर के कलियाँ भी बनने लगी हैं। तो ये रिज़ल्ट आप देख सकते हैं अपने आँखों से ही, क्योंकि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता है। ऐसा चीज़ कीजिए जिससे ज़्यादा परेशानी भी ना हो और बहुत ही आसानी से आपके यहाँ या मेरे यहाँ हर जगह ये मिल जाती है। और इसकी ग्रोथ तो आप देख ही रहे हैं, आपको अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से इसमें फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही हैं, भर भर के कलियाँ भी बनने लगी हैं। और जो हिबिस्कस के पौधे में जब मैं करी ये चीज़ चौक वाली जब डाली तो इसमें देख रहे हैं कितनी सारी कलियाँ बनकर आई हैं। आपको मैं दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा इसमें कलियाँ बनी हैं और सभी फ्लावरिंग पे बिल्कुल तैयार है। और जो होता है हाइब्रिड वाले हिबिस्कस जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी होती रहती है, लेकिन ये चौक डालने के बाद इसका आप रिज़ल्ट देखिए, भर भर के कलियाँ बनी है और बहुत ज़्यादा मात्रा में बनी है, चाहे किसी भी कलर का हो। यहाँ पर दूसरे कलर का हिबिस्कस में दिखा रही हूँ, यहाँ पर भी देखिए कलियाँ बन ही रही हैं, कितनी ज़्यादा मात्रा में बन रही हैं। तो आपको अलग से किसी चीज़ की डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चौक इस टाइम पे आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि आपको ये फंगस से भी बचाएगा और आपके पौधों की ग्रोथ भी दुगनी तेज़ी से कर देगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।